ये एक्टिंग के लिए, आपके लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए मैं भाई कुछ भी करूंगा भाई, कुछ भी करूंगा भाई, कुछ भी। मैं साथ खोलूंगा, मैं टी शर्ट खोलूंगा, मैं टी शर्ट खोलूंगा वहाँ पे। भाई 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 मुझे दुख भी लगा है, बहुत दुख लगा, इमोशन है मेरा मेरा दिल से, मेरा दिल भी टूट गया है। एक्टिंग के लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए आपको भाई। दिल दुश्मन भाई, मैं पहले तो मैं आपको इतना सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन ये मूवी के बाद, और मैंने आपको पिछला मूवी भी देखा अमर सिंह चंकीला, उस मूवी एंड ये मूवी के बाद मैं आपको दिल से, मैं आपके लिए रेस्पेक्ट बढ़ गया है, और भी फैन बन गया हूँ मैं आपका। दिल दुश्मन भाई, मैं आपका फैन बन गया हूँ। आई एम बिग फैन। क्या बोलूं भाई, ये बोलूं। मैं पंजाब से नहीं हूँ, लेकिन 1995 में जब पंजाब में इस घटना को हुआ, ये जो रियल इवेंट पे एक घटना हुआ है, जो 25,000 लोगों को मारा है पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने, इनिशियल लोगों क्यों आपने ये ऐसा किया पुलिस लोग? ये गवर्नमेंट जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम जो है ना, इंडियन सिस्टम जो है ना, बहुत वीक है, जो 25,000 इनोसेंट लोगों को मारा है। ये इतना 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 दुख, इतना सैडनेस इस मूवी में आपको दिखाई देता है कि क्या बोलो भाई। मैं मेरे मेरे आँख से आंसू आ गया भाई मूवी देखने के बाद। और मैं तो दिल दुश्मन भाई, मैं आपकी फैन बन गया हूँ, मैं आपकी फैन बन गया हूँ दिल दुश्मन भाई। जो इंसिडेंट हुआ है मूवी में, मुझे जो दिखाई दिया है, जो मुझे उसके अलावा मैं और भी डीप में इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अभी उसके बारे में मैं अब आपके साथ वीडियो रिएक्ट करने वाला हूँ, तो वीडियो को देखिएगा। चलिए रिएक्ट करते हैं उसके बारे में देख। तो चलिए अभी इस वीडियो पे हम रिएक्ट एंड रिव्यू करते हैं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन जो मेरा आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो रिव्यू है, मैं आपको साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रही थी रिलीज होने के लिए, फाइनली जब ये रिलीज हुई 2 दिन के अंदर अंदर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। ये आप देख सकते हो खबर, दलजीत दोसांझ सतलज रिमूव्ड फ्रॉम ओटीटी 2 days आफ्टर रिलीज। और इसीलिए यहां पर चर्चा हो रही है एक पर्सन की, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की। इनफैक्ट बताया जाता है भारत के इतिहास में वन ऑफ द मतलब मोस्ट फेमस कह लीजिए, काफी बड़े, जसवंत सिंह खालरा। तो कौन थे जसवंत सिंह खालरा? ये जो सतलज मूवी है वो किसके बारे में है, क्या हुआ था पंजाब में 1980s में, कोई भी कट नहीं किया जाए, और यहाँ पर जो भी ऑडियंस को दिखाया जाए वो पूरी की पूरी फिल्म दिखाया जाए। खैर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहले तो देखिए 3 साल का जो स्ट्रगल है ना, पहले इसका जो टाइटल था, इस मूवी का नाम सतलज नहीं था ओरिजिनली। अगर आप देखोगे इस मूवी का नाम रखा गया था घलू घारा, फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज किया गया पंजाब 95, और फाइनली तब जाकर मतलब इसको रिलीज तब किया गया जब इसका नाम जो है वो सतलज रखा गया। और मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली, अगर आप पहला जो नाम रखा था वो घालू घारा रखा था, उसके बाद पंजाब 95, उसके बाद सतलज रिलीज किया 3 नंबर नाम। ठीक है, एक्चुअली अगर आप देखोगे जो शब्द है ना, जो ओरिजिनल नाम रखा गया था घलू घारा, ये सिखों के इतिहास में वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस माना जाता है, क्योंकि ये जो पीरियड था इट वाज पीरियड ऑफ मास किलिंग एंड परसिक्यूशन। लेकिन टाइटल की सेंसिटिविटी को देखते हुए इसको रिलीज नहीं किया जा रहा था। फाइनली यहाँ पर जो सहमति बनी कि इसका नाम जो है सतलज रखा जाएगा, और तब जाकर इस मूवी को रिलीज किया जाता है। खैर मैं आपको बता दूं, जो इशू है ना सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के, अच्छा अच्छा, ये बात पे सीबीएसई 3 ईयर के लिए रोक के रखा था, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952। और यहाँ पर जो फिल्म मेकर्स थे उनका एक्चुअली इतने साल से ये ऑब्जेक्शन आ रहा था कि बहुत सारे कट्स किए जा रहे थे सीबीएफसी के द्वारा। इनफैक्ट यहाँ पर दलजीत दोसांझ का पोजीशन ये था कि अगर इसमें एक भी कट हुआ, सोचिए उनका कहना था एक भी कट हुआ तो मैं इस फिल्म को प्रमोट नहीं करूंगा। यहाँ पर Z5 ने इस फिल्म को हटा क्यों दिया? हाँ वही बात की तरफ से कोई भी क्यों रिमूव किया, क्यों हटाया, वाई रिमूव? भारत के अंदर
कि जो ऑडियंस का रिस्पांस था इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। एंड इनफैक्ट मैं देख भी रहा था, जितने भी लोगों ने अभी तक ये फिल्म देखी थी बहुत तारीफ कर रहे थे। प्लीज ZEE5 भी प्रॉपर कोई रीज़न नहीं दे रहा है कि सरकार ने पीछे से प्रेशर डाला है, हुआ क्या है किसी को कुछ नहीं पता। बस ZEE5 का कहना है कि करंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए भारत में इस फिल्म को अभी के लिए हटाया जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म से, और यहाँ पर कुछ लीगल एवेन्यूज़ वगैरह एक्सप्लोर किए जाएंगे ताकि वापस से फिल्म को लाया जा सके। तो इसीलिए कई सारे जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि हो सकता है कि ये कि ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो फिल्म को बैन नहीं किया गया है। क्या बात कर रहे हैं? अब इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि सरकार इसलिए बैन नहीं किया गया, तेरे को क्या पता है? बैन किया गया है ऑफिशियली, इंडिया में बैन है। और इंडिया के बाहर आप ZEE5 का जो ग्लोबल ऐप है ना, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो OTT का ऐप पर। लेकिन इंडिया में आप नहीं देख सकते, इंडिया में टोटली बैन कर दिया है। साला कुत्ता, इसको कुछ नहीं पता है। ये मूवी इंस्पायर्ड है बाय द लाइफ ऑफ जसवंत सिंह खालरा, जो मैं आपको बता रहा था, ही वाज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट नोन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस मूवी के अंदर पंजाब की जो मिलिटेंसी पीरियड है 1980 से 1990s में, वो पूरी दिखाई गई है। यहाँ पर जिस तरह से लोग गायब हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे, जबरदस्ती पुलिस उनको उठा ले रही थी, उसके बारे में दिखाया गया है। उनको बस जला दिया गया, उनको क्रिमेट कर दिया गया, और किसी को नहीं पता कि वो किस परिवार से हैं, कहाँ के हैं। ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस बहुत सारे हुए, अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हो पाई। और इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे जो स्टोरी है वो खालरा जसवंत सिंह खालरा का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन था इस पूरे एलिगेशन, क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाया? वाई? वही तो इंडिया गवर्नमेंट में जो सिस्टम है, इंडिया का जो सिस्टम है वो बेकार है। कैसा बोल सकता हूँ? दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है? आपके लिए बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए खराब हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए खराब हो सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जसवंत सिंह खालरा डिसअपियर हो जाते हैं अचानक से, और आज तक फिर उसके बाद वो दिखे। सर जी बोल रहा है ना, ये टीचर बोल रहा है कि वही बात है कि यहाँ पर जसवंत सिंह खालरा ये जो नाम है, ये इसकी कैरेक्टर पे प्ले किया है, और दिलजीत दोसांझ उपाध्याय है उन्होंने प्ले किया है। तो वही मूवी में भी वही है, उनका दिलजीत दोसांझ का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया। वो गायब हो जाते हैं मूवी से, उसको उठा लिया जाता है और उसको मार दिया जाता है, और बॉडी एक नदी में फेंक के दिया जाता है, और उनकी फैमिली को बॉडी नहीं मिलता है। तो वही बात ये भी बोल रहा है, उनका बॉडी आज तक उनको नहीं मिला है, लापता हो गया ऐसा मारा है पुलिस ने। बस साला कुत्ता है, कामीना है साला पंजाब पुलिस साहब। अभी नहीं तब था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं जसवंत सिंह खालरा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो याद रखे जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया था। जिस तरह से पंजाब में लेट 80s से लेकर 1990s के मिड तक जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को गायब किया जा रहा था, सीक्रेट तरीके से जलाया जा रहा था, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया था। अनलाइक मेनी एक्टिविस्ट जो दूसरों ने कुछ कहा तो उसको पब्लिक में बता दिया, ऐसा नहीं है। उनका प्रॉपर रिकॉर्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह वो सब एक फाइल में जमा किया। तो उसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट के साथ, पेपर के साथ उसको रखाया जाता। तो के स्टेटमेंट्स दिखाए, और उनका जो इन्वेस्टिगेशन है इसी की वजह से ये एविडेंस बेस्ड क्लेम माना जाता है। एंड दैट इज वाई पूरे सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में जो है इसका अटेंशन गया कि ऐसा कुछ हुआ था पंजाब में। अच्छा, इसको और समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा था पंजाब के अंदर 1960s में, 1970s में। आप सब जानते हो पंजाब बिकेम इंडियाज फूड बाउल, और ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आप सब जानते ही हैं। तो उसका पॉजिटिव आउटकम तो हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ा, इनकम बढ़ा, इरिगेशन काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हुए। रीजनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ी, यूथ में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन, रिलीजियस पोलराइजेशन। तो आगे चलकर क्या होता है, जो पंजाब में अनरेस्ट होता है वो इन सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था। आगे चलकर 1970s में खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। कई सारे जो ग्रुप्स थे वो पंजाब में ज़्यादा ऑटोनॉमी चाह रहे थे, सिख आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। इवेंचुअली क्या होता है, कुछ ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आते हैं जो डिमांड करते हैं कि एक अलग देश होना चाहिए, खालिस्तान। ध्यान रखिएगा, हर एक सिख ये नहीं कहता है, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ चुनिंदा लोग डिमांड कर रहे थे। ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ सिख पीसफुल सिटीजन थे, उनका कोई इसमें रोल नहीं था। लेकिन जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनकी वायलेंस जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था, और इसीलिए जो खालिस्तान का जो मूवमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप वगैरह, छोटा सा ग्रुप वगैरह बनाया,
तो अपना देश अलग देश आता है, तो खालिस्तान वगैरह जो है उनको तो पकड़ना है, खालिस्तान के ग्रुप के लोगों को तो पकड़ना है, लेकिन अब पंजाब की पुलिस क्या करते हैं, वो खालिस्तान के लोगों को तो पकड़ना है, पकड़ना ठीक है। तो जो इनोसेंट लोग हैं उनको भी पकड़ता है, उनको भी पकड़ के मारता है, उनको भी पकड़ के टॉर्चर करता है, रेगिंग करता है, उनको मार के डेड बॉडी फैला देता है किसी जगह में, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, ऐसा करता है, और लोग गायब हो जाते हैं। उसी के ऊपर 25,000 लोगों को मारा है। तो खालिस्तान लोग तो सिर्फ चिरंडा है, तो इनोसेंट लोगों को मारा है, उनको टॉर्चर किया है, गायब किया है, तो उसी के ऊपर ही मूवी है, ठीक है। तो सबको वो खालिस्तान लोग ऐसा नहीं। पंजाब में बहुत ज्यादा क्राइम वगैरह होता है, कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं ये तो पे। किलिंग्स ऑफ सिविलियंस, अटैक्स ऑन पुलिस, रिलीजियस वायलेंस, ये सब कुछ देखा पंजाब में। हजारों लोगों की इस पूरे दौरान मृत्यु होती है एंड भारत इसको कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज की तरह देखता है। 1984 का किस्सा आप सब जानते हैं, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, ताकि जो मिलिटेंट्स वहाँ पर थे उनको वहाँ से हटाया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, अथॉरिटी वापस से रिस्टोर हो। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हो गया कि इसमें कैजुअलिटीज़ काफ़ी हो गई, अकाल तख्त डैमेज हो गया एंड इसी की वजह से जो इमोशनल इंपैक्ट है सिखों के ऊपर पूरे दुनिया भर में वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। एलिनेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा कुछ सिख यूथ के अंदर, और अल्टीमेटली आप सब जानते हो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी जी की भी हत्या कर दी जाती है 31 अक्टूबर। और यहाँ पर इसी की वजह से दिल्ली में कई और जगहों पर एंटी सिख राइट होते हैं। अगेन इसमें हजारों लोगों की मृत्यु होती है। ये बताया जाता है भारत का वन ऑफ द डार्केस्ट कम्युनल एपिसोड, और इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंटी सिख राइट, मिलिटेंसी, ये जितने भी कुछ हुए ना, इसकी वजह से अक्रॉस पंजाब एक डर का माहौल यहाँ पर हो गया था। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए क्या होता है, 1980s के एंड आते आते फिर पंजाब पुलिस की तरफ से बहुत ही एग्रेसिव एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है ताकि पीस इस्टेब्लिश किया जा सके। उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे पंजाब में उसको ख़त्म किया जाए। और इसमें क्या होता है, कई अच्छा काम तो किया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कई आरोप भी लगे पंजाब पुलिस के ऊपर। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने फेक एनकाउंटर्स किए हैं, इलीगल डिटेंशन किया है, कस्टोडियल टॉर्चर किया है, जानबूझकर लोगों को गायब किया है, मतलब बहुत ही चुपके से सीक्रेट तरीके से बॉडीज़ को जलाया है, क्रीमेट किया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं। तो गवर्नमेंट मेंटेन ये करती है कि देखिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं बहुत ही हेवली आर्म्ड मिलिटेंट से फाइट कर रहे थे, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन था, तो मे भी शायद सरकार ये सफाई देने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज भी इसको लेकर डिबेट होता रहता है। अब इसमें जसवंत सिंह खालरा कहाँ से आ जाते हैं? देखो, जसवंत सिंह खालरा 1952 में जन्म हुआ था खालरा विलेज में, और वो एक्चुअली कोई एक्टिविस्ट नहीं थे पहले, ही वॉज जस्ट अ बैंक ऑफिसर। आगे चलकर वो सिचुएशन को देखते हुए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गए। इनिशियली वो ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे इस चीज़ में वो इन्वॉल्व होते गए, उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया था। और उनका लाइफ देखिए चेंज कैसे हुआ। कई सारे जो सिख फैमिलीज़ हैं वो उनके पास अप्रोच कर रहे थे, कह रहे थे भाई मेरे बेटे को पुलिस ले गई, मेरा हस्बैंड जो है डिसअपियर हो गया, मेरा भाई कभी वापस आया नहीं। तो इंस्टेड ऑफ मान लें, उन्होंने प्रॉपरली रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली वो पहुंचे अमृतसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उन्होंने यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स होता है, क्रिमेशन रजिस्ट्रीज होती है, म्युनिसिपल डेथ रिकॉर्ड होता है, उसमें सब कुछ चेक किया, और तब जाकर उनको पूरा नाम, पता, एज, डेट्स ऑफ क्रिमेशन, वो सारी चीज़ें मैच होने लग गई। मतलब यहाँ पर जो लोगों ने बताया था खालरा जी को कि ऐसे ऐसे हमारा बेटे का नाम ये है, इस तरह से चीज़ें हुई हैं, गायब हो गए हैं, तो जस्ट 25,000 जो बॉडीज थी उनको अनक्लेम्ड बोलकर क्रिमेट कर दिया जाता, बिना रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किए। इस तरह की चीजें होती हैं, तो इसको हम सीक्रेट क्रिमेशन कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की अथॉरिटीज की, किसी भी पर्सन की मृत्यु होती है तो उसकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश किया जाए, फैमिली को बताया जाए, पोस्टमार्टम कंडक्ट किया। देखिए मैं दिखाता हूँ 25,000 लोगों का कितना लोग होते हैं। कंप्यूटर में दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन पे दिखाया। मूवी में कुछ गरम मसाला देख तो कुछ नहीं दिखाया, कोई आइटम नंबर सॉन्ग नहीं है, कोई फेयर वेयर का चक्कर नहीं है, जो हुआ रियल में वही दिखाया, मिक्स करके नहीं दिखाया, तो सच वही दिखाया। तो वही कारण मुझे मूवी भी अच्छा लगा। अकेला नहीं हूं मैं, बहुत सारे हैं मेरे जैसे, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग आएंगे।
एक एक करके सारे आएंगे। झाड़ों में जब दरिया का पानी हाथों को जम जाता है कुलजीत, तो बहुत डर लगती है यार। बाहर से भी और अंदर से भी। तो तब तक के लिए इतने से हमारा जो वीडियो, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट रिव्यू वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो उसका वीडियो मैं डाल दूंगा आई बटन पे, उसको जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट, टाटा बाय बाय गुड बाय।